जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं जो हम श्रृंखला चला रहे थे जो बायोलॉजी की, उसमें मैंने कल 80 क्वेश्चन कराए थे। आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। यानी कल जो वीडियो बनी थी वो 17 मिनट की थी। आज हम 10 मिनट के मतलब 8 से 9 मिनट में हम 50 क्वेश्चन देख लेंगे। और देखिए सुबह मैंने जो है करंट अफेयर्स की मतलब आज से क्लास शुरू कर दी है। करंट अफेयर्स डेली आएगा, उसमें 15 मतलब क्वेश्चन थे और उसकी मैंने एक्सप्लेन करके 60 क्वेश्चन के आसपास मैंने 10 मिनट में करा दिया था। यानी 10 मिनट की वीडियो रहती है, उसमें 15 तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं और स्टैटिक जीके जितने बन सकते हैं उतने करा देता हूँ। ठीक, तो शुरुआत करता हूँ। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, 81 नंबर से शुरुआत करता हूँ। इसमें लिखा है कि आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मेंजिफेरा इंडिका है। क्या है? मेंजिफेरा इंडिका है। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्रिया क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन है। क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। आपने सुना होगा कि निषेचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? फ्लोवियन ट्यूब में होती है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दिफ्लेसिया है। कौन सा है? दिफ्लेसिया। अगला है जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यानी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। क्या है? पुष्प। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ये वृक्क या किडनी में होता है। ठीक, दिल न लगाइएगा, हार्ट में नहीं होता है। अगला है सफ़ेद रक्त कण वाइट ब्लड कार्पल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। देखिए मैंने कल वीडियो में भी एक क्वेश्चन यही आया था। तो मतलब ये क्या है? एक मतलब आर्मी की तरह काम करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल है। क्या है? चावल है। अगला है कि पत्तियों के दो प्रमुख कारक है, एक तो प्रकाश संश्लेषण है, ये एक वाष्पोत्सर्जन है। देखिए आपने सुना होगा कि अमेजन वर्षा वन में अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि अमेजन का जो वर्षा वन है ना, वहाँ पे क्या है? वहाँ बहुत सारे घने पेड़ हैं, तो वो पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, तो वहाँ से भी बादल बनते रहते हैं और ऊपर से धूप भी बहुत सारी पड़ती है तो उससे भी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसीलिए वहाँ पे बार बार बारिश होती रहती है, हर दिन होती है बारिश। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या? ऑक्सीजन। और देखिए ये जितने क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं। अगला है टमाटर सॉस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल। अगला है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तू को। किसे? अरस्तू को। अगला है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। और देखिए ये कौन सी फसल है? तो खरीफ की है। कौन सी है? खरीफ। ये भी याद रखिए। ठीक, खरीफ की फसलें कौन सी? गन्ना है। कौन सी है? गन्ना है, धान है, मूंगफली है। तीन तो मैंने बता ही दी। अगला है कि कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? यानी कोशिका को जो है मतलब जो सेल वॉल है ना, ये मतलब वो प्रदान करती है। क्या? रक्षा प्रदान करती है, मान लीजिए एक प्रकार से सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो है, सेल वॉल को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये पौधों की कोशिकाओं को रक्षा प्रदान करती है और ये केवल पौधों में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। किसके? क्लोरोप्लास्ट। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान या नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है और इसे याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है भूरी क्रांति किससे संबंधित? तो उर्वरक से संबंधित है। किससे? उर्वरक से। नीली क्रांति समुद्र में जो मतलब वस्तुएं हैं या मछली से संबंधित है। और जो है पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। हरी क्रांति मतलब हरित क्रांति वो कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। अगला है कि कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में अंडे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो बरेली में है। कहाँ है? बरेली में है। अगला है लाल क्रांति किससे संबंधित? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। ये चीज़ याद रखिएगा। और बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत है। देखिए ये रानीखेत उत्तराखंड वाला नहीं है। ठीक, ये मतलब एक बीमारी का नाम है। अगला है दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर है। कौन सा है? लैक्टोमीटर। देखिए साइंस में लैक्ट का मतलब होता है दूध। क्या होता है? दूध। तो जहाँ जहाँ लैक्ट होगा ना, वहाँ दूध से संबंधित होगी चीज़ें।
ये चीज़ याद रखें। जैसे लैक्टोबैसिलस जो होता है जीवाणु, उसी के द्वारा क्या होता है, उससे मतलब दही जमता है दूध से। तो ये चीज़ होता है कि दही में कौन सा मतलब जीवाणु पाया जाता है, वो पाया जाता है, तो वहाँ भी लैक्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो रेंडियर। अगला क्वेश्चन है देखिए इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में लिखा है रेंडियर। गायों की मतलब गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, तो बकरी को। किसे, बकरी को। अगला है कि दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या है। एक तो पहचान है कि जो उनका आयरन होता है, जहाँ से दूध निकलता है वो पूर्ण विकसित होता है, और दूसरा है कि दूध नलिका उभरी रहती है, और तीसरा है कि दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला है कि भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। कौन, उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक पशुधन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगला है ऊन के लिए विख्यात पशु जो पश्मीना है, क्या है, तो बकरी है। क्या है, बकरी है। अगला है कि किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, तो मादा हाथी जो होता है उसमें होती है। अगला है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। अगला है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो आंत में। कहाँ, आंत में। अगला है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, तो रोनाल्ड रोस ने। कहाँ, किसने, रोनाल्ड रोस ने। अगला है कि किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है, तो हाइड्रा है। ठीक, और ये समुद्र में पाया जाता है। अगला है जेली फिश के नाम से जाना जाता है, आरेलिया। आरिलिया। देखिए याद रखिए जेली फिश कोई मछली नहीं है, ठीक, ये चीज़ याद रखिए कि मछली नहीं है। अगला है कि किसके अधपके मांस को खाने से फीता किर्म मनुष्य की आंत में पहुंचता है, तो सुअर का अगर हम कच्चा मांस खा लेंगे तो फीता कर्म, आपने देखा होगा जो है इस तरह के फोटो बना, केचुआ के समान ही थोड़ा रहता है देखने में। अगला है केचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो कोई नेत्र नहीं होता। अगला है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, टेपिटम लूसिडम के कारण। अगला है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो मत्स्य वर्ग का है। किसका, मत्स्य वर्ग का। अगला है मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। अगला है सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो पाषाण मछली है। कौन सी है, पाषाण मछली है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है। अगला है कि घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप कौन है, किंग कोबरा है। अगला है कि पावो क्रिस्टेसस या क्रिटेशियस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का है। पाओ अगर शब्द मतलब दिखे तो मोर लगाओ। अगला है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्रणाली कौन सा है, यानी जो प्राणी है वो कौन सा है, नीली व्हेल है। अगला है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। अगला है तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से। किससे, चीड़ से। अगला है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला या लौंग कहाँ प्राप्त होता है, तो फूल की कली में प्राप्त होता है। अगला है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल क्या, किसका जल होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो केवल दिन में होती है। तो दोस्तों देखिए इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराया, यानी 80 कल करा, 50 आज, यानी 130 क्वेश्चन हो गए। अभी और भी क्वेश्चन है, उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे, टॉपिक वाइज कराते रहें। और जो क्लासें हम बोर्ड पे लेते हैं उनको ज़रूर देखिएगा, उनको मत मिस करिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी क्लासें हैं। उससे मतलब बहुत कुछ एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ ट्रिक बताता हूँ, वहाँ रिलेट करता हूँ, तो उसे मिस न करिए। करंट अफेयर्स भी कराने लगा हूँ, वो भी देखिए और मौज करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।